अच्छा, मैं फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बीजेपी आरोप लगा रही है, बड़े मगरमच्छों की बात कर रही है, और अभी मुकेश पारिक जी ने भी नाम ले दिया उनका साफ साफ, तो क्या एसओजी उन तक हाथ डालने में मैं समझता हूं सरकार इस पर अपना हिम्मत रखेगी? इतनी सीधा सवाल, उन पर हाथ डाल पाएगी एसओजी? इसमें जो भी अपराधी होगा, चाहे कोई भी हो, वो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ये बार बार अपने संबोधन में कह चुके हैं, विधानसभा में उन्होंने कहा है कि अंतिम छोर तक तुरंत इसकी जांच हो, और जो भी बड़े से बड़ा अपराधी भी हो तो उसे बख्शा नहीं जाए। ये मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट दिया है। सुमित जी, ठीक है, इसमें मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। मुख्यमंत्री जी मित्तल सर, मुख्यमंत्री जी का एसपी मित्तल सर, पूरा राजनीतिक ये सीबीआई जांच की मांग और उनकी ईमानदारी से जो अब तक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनके आधार पर सीबीआई जांच की मांग सही या फिर सिर्फ सियासत? सबसे अहम सवाल न्यूज 18 का यही है। पूरी नहीं हो उससे पहले आपका ये कहना कि सीबीआई जांच, मित्तल साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एसपी मित्तल साहब, 33 मामलों में सीबीआई को केस दिए गए हैं, एसपी मित्तल साहब, आज तक उनका फैसला नहीं हुआ है। और अलवर के मामले में भी दुर्घटना हुई जिसको इन्होंने प्रदीप जी, बलात्कार बताया। प्रदीप जी सुनिए ना, सरकार ने दी उसकी जांच। एसपी मित्तल साहब, तो सुमित जी, प्रदीप जी, एसपी मित्तल साहब को बोलना है। सुमित जी, आ रहा हूं जी, सुमित जी, जी, मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष ये मांग उठा रहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की जो सरकार है, वो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि हमने कई सार्वजनिक मंचों पे देखा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार इस बात को कहा है कि जो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है, और देश में तनाव की स्थिति है, और देश में खतरे की स्थिति है, देश में लोकतंत्र को खतरा है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। ऐसी स्थिति के अंदर आप बताइए कि कैसे एक मुख्यमंत्री जो है वो अपने गले में घंटी बांधेंगे इस बात की कि सीबीआई जांच इस मुद्दे पे कराएं? तो मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार कभी भी किसी भी स्थिति में स्वीकार करेगी। लेकिन रहा सवाल यह कि अब जो क्या नाम से विपक्ष ये कह रहा है कि इसमें बड़े मगरमच्छ है, और मगरमच्छ का मतलब जो उनका कहने का मतलब यह है कि वो जो मंत्री है उनसे एसओजी जांच नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई की जांच कराई जाए। अब वो उस बात में कितना दम है या कितना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मैं बहुत ही तथ्य के रूप में आपको ये बताना चाहता हूं कि जब सुभाष गर्ग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे 2011 में, तब ये जो कंप्यूटर फर्म है जिसको इस बार ठेका दिया गया 2021 के अंदर, और जो प्रिंटिंग प्रेस है कलकत्ता की, वो सारी की सारी व्यवस्था वही थी जो 2011 में थी। इसलिए विपक्ष का ये जो आरोप है कि क्या नाम से इसमें जो मंत्री शामिल है, मुझे लगता है कि मंत्री की कितनी भूमिका है ये जांच का विषय होगा, लेकिन रीट परीक्षा के आयोजन के अंदर सुभाष गर्ग साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के माध्यम से हो या दूसरे उसके माध्यम से हो। एक और प्रमाणिक तथ्य मैं यहां रखना चाहता हूं कि खुद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में यह कहा था जब ये परीक्षा की तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा था, और जयपुर में प्राइवेट लोगों को, कोचिंग सेंटर के मालिकों को जब इसका प्रभारी बनाया गया, तब शिक्षा विभाग ने इस पर आपत्ति की थी, और यह कहा था कि प्राइवेट लोगों को न बनाया जाए, जिस प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर सरकारी अधिकारियों को बनाया गया, एसडीएम को बनाया गया, कलेक्टर को बनाया गया, वैसे यहां भी संयोजक बनाया जाती है। लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर जयपुर ऐसा एक क्षेत्र था जहां पे जिले के कह रहा हूं प्रभारी गैर सरकारी अधिकारियों को बनाया गया। तो ये सारे तथ्य हैं। इसमें मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि एसओजी ने जो मेहनत की है उसका कोई मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत की है, और इस बात को प्रमाणित किया कि राजस्थान के अंदर रीट का नंबर आ गया आपका, बोलिए में बिका है। सदन में गुलाब चंद कटारिया ने पूछा था, 4 लोग जो थे उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी जिन्हें दी गई थी, जिम्मेदारी दी थी, किसके कहने से लगाया गया था? शांति धारीवाल ने जवाब दिया था उनका कि भैया जो तत्कालीन कलेक्टर थे अतर सिंह नेहरा जी, उनके कहने से लगाया गया था। ये चाबी का खेल क्या है सर? देखिए, मित्तल साहब ने जो बात कही है बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2011 में सुभाष जी के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें उसका भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और उस मामले में मुख्यमंत्री जी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें कोई भी किसी लेवल का अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसको मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने कहा है कि तुरंत गति से, प्रभाव से ऐसी जांच करे। उसके साथ साथ 2016 में जब भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें भी ये कि जो अधिकारी अभी लगे हुए थे 2011 में, उन्होंने 2016 के रीट के एग्जाम इन्होंने करवाए हैं। अगर मान लीजिए आपको ये आपत्ति थी कि ये लोग मिले हुए हैं या किसी व्यक्ति विशेष का काम कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, तो इनकी सरकार में 2016 में रीट में वही स्टाफ क्यों इस्तेमाल किया गया?
उसकी बात नहीं करते हैं। तीसरी बात ये बात कहने की है कि जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, ये सीबीआई की मांग सिर्फ इसलिए राजनीतिक खंडन के लिए कर रहे हैं कि ये सीबीआई की जांच लेकर के इसको अटकाएं, ताकि जयपुर जिला कलेक्ट्रेट की तरफ से जो चिट्ठी निकली गई ना सर, जो लेटर निकाला गया कि किस स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किसकी है, उसमें कहीं रामकृपाल का नाम नहीं था, उसमें कहीं प्रदीप पराशर का नाम नहीं था। डॉक्टर BS बैरवा स्ट्रांग सह प्रभारी और पर्यवेक्षण हेतु उनके ऊपर जिनकी नियुक्ति हुई डॉक्टर देवाराम शिवदान, शिक्षा संकुल के नाम बता रहा हूं मैं आपको, लिखकर लाया हूं ये दोनों नाम, लेकिन इसमें कहीं भी प्रदीप पराशर और रामकृपाल मीणा का नाम नहीं था। इन दोनों और आज अलवर में भी इन दोनों की इस फिल्म में एंट्री होती कैसे है सर, किसके कहने से? देखिए, सरकार बीजेपी सवाल पूछ रही है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार की टीम काम करती है, विभाग के लोग काम करते हैं, उसका एक बिजनेस लेट डाउन होता है जिसमें प्रक्रिया होती है जो निर्णय की जाती है। अगर उसमें कोई चूक होती है तो उस चूक का एक दंड माना हुआ है सरकार में, उसकी दंड की प्रक्रिया है वो होगी। जब जांच हो रही है, गड़बड़ हुई है, तो उस जांच में जिसने भी उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है, इसलिए तो पूछ रहे हैं बीजेपी सर, सीबीआई जांच की मांग इसलिए कर रही है। एक एक करके बड़े नाम आ रहे हैं। अब तक तो किरोड़ी लाल मीणा ने पेनड्राइव दे दी, उसका खुलासा नहीं हुआ उस पेनड्राइव में था क्या, 24 घंटे हो गए। उसके आधार पर सरकार गिरफ्तारी कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है। एसओजी बहुत, अभी मित्तल साहब ने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि एसओजी की जांच बहुत प्रभावी तरीके से हो रही है, सही दिशा में जा रही है। तो जब ये सब बातें हो रही है तो आप इंतजार कीजिए ना कि एसओजी की जांच पूरी हो और जांच जो कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आनी दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि आप ठीक नहीं है तो सीधे बात लगती है, लेकिन बीच में ये बात उचित नहीं है। जिनके सपने थे और जिनके स्वप्न में जिस प्रकार से इस सरकार ने उनके सपनों को धूमिल किया है, और उस बात को प्रदीप चतुर्वेदी जी जिस प्रकार से लीपापोती कर रहे हैं, कोई तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एसओजी कार्रवाई कर रही है, एसओजी सब कर रही है, लेकिन जिन पर हमने आरोप लगाए हैं, हम सरकार को इसमें दोषी ठहरा रहे हैं, सरकार की संलिप्तता हम इसमें बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो क्या एसओजी उनकी जांच कर लेगी क्या? ये प्रश्न हम बार बार उठाते हैं। और उसकी जांच के लिए ये आवश्यक है, जांच सौंपी जाएगी तो जो बेरोजगार है वो बेचारे भटकते रह जाएंगे, रोजगार